फ्रेंड्स, नमस्कार। महागायत्री कोचिंग क्लासेस से मैं पी सर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने स्थिर विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना और आवेशों के अध्यारोपण का सिद्धांत ये हमने पढ़ लिया था दोस्तों, ठीक है ना। 2 क्वेश्चन पिछले वीडियो में कंप्लीट हम कर चुके थे। आज फिर से दोस्तों एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं फर्स्ट चैप्टर से, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। दोस्तों हिंदी में इसको बोलते हैं विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है ना दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की। दोस्तों बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको समझाने वाला हूं, एक एक शब्द आपको समझाने वाला हूं, कहीं कोई समस्या नहीं लेनी है दोस्तों। बस आप अपनी नजरें बोर्ड पे जमा रखें, एक एक चीज को ध्यान से समझें, है ना। तो दोस्तों चलते हैं अपन अपने टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों सबसे पहले अपन बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि विद्युत क्षेत्र की। विद्युत क्षेत्र क्या है, तो इसको समझने के लिए हम एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले आपने चुंबक के बारे में आप सब जानते होंगे, चुंबक क्या होता है, ठीक है ना। बचपन में चुंबक अपन रेडियो वगैरह से निकाल कर उससे खेले भी होंगे, ठीक है ना। तो चुंबक का काम क्या है दोस्तों, चुंबक का काम है, चुंबक का काम चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करना है दोस्तों। चुंबक को या चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करना। चुंबक में थोड़ा सा कंडीशन बदल जाती है, आकर्षण भी हो सकता है चुंबक में, 2 चुंबकों में प्रतिकर्षण भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा बात करते हैं चुंबक के बारे में, इसके बाद हम विद्युत क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। तो समझते हैं, मान लीजिए दोस्तों ये आपका एक चुंबक है, ठीक है ना दोस्तों। इसमें चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं NS, ठीक है ना दोस्तों। तो मान लीजिए ये जो चुंबक है इसके आसपास हम कोई चुंबकीय पदार्थ लेकर के आते हैं, ठीक है ना। अभी मान लीजिए मैं यहाँ पे कोई चुंबकीय पदार्थ रख देता हूँ, लोहा, निकेल, कोबाल्ट। चुंबकीय पदार्थ वो पदार्थ होते हैं दोस्तों जो चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर लोहे का कोई पदार्थ रख दिया, तो ये चुंबक इसको आकर्षित करेगा कि नहीं करेगा दोस्तों। तो इसमें एक कंडीशन है दोस्तों, ये चुंबक की क्षमता पर डिपेंड करता है, चुंबक कितना बड़ा है, कितना सामर्थ्य है चुंबक का, उस पर ये डिपेंड करेगा कि कितनी दूर से वो उसको आकर्षित करेगा। कंडीशन ये बनती है। अब दोस्तों मान लेता हूं मैं कि ये एरिया है चुंबक के क्षेत्र का, ये एरिया है कि यहां तक कोई चुंबकीय पदार्थ यदि आ जाता है इस क्षेत्र के अंदर, तो ये चुंबक उस पर अपना आकर्षण बल लगाएगा और अपनी ओर उसको आकर्षित कर लेगा। तो दोस्तों ये जो पदार्थ रखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है ना, एक लोहे का एक छोटा सा गोला जो है, अभी मैं इसको अगर इसके अंदर लेकर के आता हूं तो ये चुंबक उसको तुरंत अपनी ओर खींच लेगा, है ना। इसके बाहर इसको ये चुंबक नहीं खींच पा रहा था, क्यों? क्योंकि दोस्तों चुंबक का अपना एक चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है ना दोस्तों। चुंबक का अपना एक चुंबकीय क्षेत्र है जिसके कारण वो एक विशेष क्षेत्र तक ही अपना बल लगा पाता है, ठीक है ना। मान लीजिए ये इतना एरिया इसका चुंबक का कवर्ड है, इस एरिया में ही ये चुंबक अपना प्रभाव यानी कि अपना बल किसी चुंबक पर या किसी चुंबकीय पदार्थ पर लगा पाएगा। तो दोस्तों सेम कंडीशन आवेशों के साथ भी होती है। जो आवेशों के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं कि विद्युत आवेश क्या होता है, तो सेम कंडीशन किसी आवेश की अगर हम बात करें, जैसे चुंबक के चारों ओर का ये जो क्षेत्र है इसे हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, वैसे ही हम किसी आवेश के बारे में अगर चर्चा करें तो एक आवेश का भी अपना एक विद्युत क्षेत्र होता है दोस्तों, ठीक है ना। तो अगर हम आवेश के विद्युत क्षेत्र की बात करते हैं तो मान लीजिए इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूं मैं। अब हम विद्युत क्षेत्र की बात कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो मान लीजिए कि यहां कोई +Q आवेश स्थित है, तो दोस्तों निश्चित रूप से चुंबक के जैसा इसका भी एक अपना क्षेत्र होगा। मान लीजिए इसका ये क्षेत्र है, इस आवेश के ये आवेश का ये क्षेत्र है दोस्तों। क्षेत्र का मतलब ये है किसी आवेश का क्षेत्र क्या कहलाता है, देखिए दोस्तों क्षेत्र का या विद्युत क्षेत्र क्या कहलाता है, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके अंदर कोई दूसरा आवेश कूलाम बल का अनुभव कर सके, उसे हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं।
है ना। ठीक है ना दोस्तों, मान लीजिए इसका मतलब ये है कि ये इसका एरिया है दोस्तों, इतना इतना ये देख रहे हो आप, ये इस प्लस क्यू आवेश का क्षेत्र है ये। ठीक है ना, ये गोले के अंदर का जो एरिया है ये इसका क्षेत्र है। इसका मतलब दोस्तों ये है कि यदि इसके अंदर कोई दूसरा आवेश लेकर के अगर हम आते हैं, मान लीजिए यहाँ पर एक दूसरा आवेश Q0 आ गया, ठीक है ना, Q0 को Q0 बोलते हैं दोस्तों, सुविधा की दृष्टि से Q0 बोल देते हैं, वैसे इसको Q0 बोलते हैं। परीक्षण धनावेश है ये दोस्तों, है ना, इसके बारे में बात करेंगे। तो इसके अंदर कोई दूसरा प्लस चार्ज आ गया है दोस्तों, तो ये क्या काम करेगा, ये इस पर एक फोर्स लगाएगा, क्योंकि इसका एक अपना विद्युत क्षेत्र है, इसके क्षेत्र में कोई दूसरा व्यक्ति आ जाता है तो ये उस पर अपना एक फोर्स लगाएगा, यानी कि प्रतिकर्षण बल लगाएगा। ठीक है ना दोस्तों, तो सीधी सी बात है कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव होता है, यानी कि जहां तक किसी दूसरे आवेश पर वो बल लगा सकता है, वो उसका विद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो दोस्तों विद्युत क्षेत्र की बात क्लियर हो गई है ना। अब ये जो बल लगाएगा, इस बल को हम कूलाम के नियम से ज्ञात कर सकते हैं दोस्तों। कूलाम का नियम मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, आप देख सकते हैं उसको, है ना, जिसने नहीं देखा हो। वैसे कूलाम का नियम, अगर इन दोनों के बीच की दूरी r है तो इन दोनों के बीच कूलाम का नियम लग सकता है कि नहीं दोस्तों। क्या फॉर्मूला निकला था अपना, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, Q1 Q2 था उसमें, इसमें एक Q है एक Q0 है, Q into Q0 बटे r स्क्वायर। दोस्तों यही फॉर्मूला निकला था अपना कूलाम का नियम का। तो ये फोर्स, ये वाला प्लस Q आवेश Q0 पर ये फोर्स लगाएगा। ठीक है ना दोस्तों, तो ये जो आवेश है और ये जो आवेश है, ये इसको, इस आवेश को हम Q0 बोलते हैं, यानी कि परीक्षण आवेश है ये दोस्तों। इसका जो परिमाण है, जो इसका मान है, बहुत कम होता है। ये आवेश इसके क्षेत्र को या इसकी तीव्रता को प्रभावित नहीं कर सकता है, लेकिन ये इस पर बल लगाता है दोस्तों। क्लियर हुआ? ठीक है ना दोस्तों, तो विद्युत क्षेत्र क्या है ये क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों पहले विद्युत क्षेत्र की डेफिनेशन लिख देता हूं मैं, इसके बाद विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करेंगे, या दोनों की एक साथ लिख दूंगा, कोई टेंशन नहीं है दोस्तों, है ना। दोनों की डेफिनेशन एक साथ, आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और समझ लीजिए, है ना, कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। तो दोस्तों सेम जो डेफिनेशन है उसी के हिसाब से हम बात करेंगे। विद्युत क्षेत्र को संक्षेप में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को विद्युत क्षेत्र भी कहते हैं। उसका कारण ये है दोस्तों कि विद्युत क्षेत्र क्या है कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव होता है विद्युत क्षेत्र कहलाता है। और विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखा परीक्षण धनावेश या एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है, उसे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं दोस्तों। मतलब इस पर जो फोर्स लगेगा, जो बल ये वाला धनावेश इस पर जो फोर्स लगाएगा अपने विद्युत क्षेत्र के कारण, तो वो फोर्स इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगा। ठीक है ना दोस्तों, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना, और संक्षेप में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को विद्युत क्षेत्र भी कहते हैं। मान लीजिए कि ये वाला प्लस Q इस पर F बल लगाता है, कितना बल लगाता है F, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F बटे Q0। ठीक है ना, F बटे Q0। ठीक है ना दोस्तों, तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको दोनों की डेफिनेशन लिखता हूं दोस्तों। ठीक है, दोनों की डेफिनेशन आपको मैं क्लियर कर देता हूं, विद्युत क्षेत्र की भी और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की भी। तो डेफिनेशन बिल्कुल आसानी से अब आप समझ जाओगे, क्योंकि जो चर्चा हो रही थी अपनी उसी के बारे में है। किसी आवेश तो दोस्तों जो हमने समझा, जो मैंने आपको समझाया, वही यहां पर अपने डेफिनेशन में लिखा है। ठीक है ना दोस्तों, विद्युत क्षेत्र किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके अंतर्गत कोई दूसरा आवेश कूलाम बल का अनुभव कर सकता है या करता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है ना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखा एकांक धनावेश या परीक्षण धनावेश, एक ही बात है दोस्तों, एकांक धनावेश को ही परीक्षण धनावेश कहते हैं, उसी को Q0 बोलते हैं। Q0 से प्रदर्शित करते हैं। Q0 इस टाइप से रहता है, Q0 करके जीरो लगा रहता है तो उसको Q0 बोलते हैं दोस्तों। ठीक है ना, तो परीक्षण धनावेश जितने बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु पर
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। यह एक सदिश राशि और इसकी दिशा क्या रहती है दोस्तों, जिस दिशा में एकांक धनावेश पर बल लगता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा ही मात्रक न्यूटन कूलॉम, न्यूटन प्रति कूलॉम तथा विमीय सूत्र Mn(e⁻³ n वर्ष होता है। ठीक है ना दोस्तों, यदि विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखे एकांक धनावेश पर लगने वाला बल F वेक्टर हो तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर बराबर F वेक्टर बटे Q0। क्लियर दोस्तों, यही आपको समझाया, यही डेफिनेशन में लिखना है। तो डेफिनेशन में आपको इतना ही लिखना है दोस्तों, पीछे जो था वो मैंने आपको समझाने के लिए किया था, है ना। तो ये डेफिनेशन आपको लिखना पड़ेगी यदि परीक्षा में पूछी जाती है बाकायदा, इसमें विमीय सूत्र और ऐसा ही मात्रक भी होना चाहिए। तो डेफिनेशन अपनी क्लियर हो गई दोस्तों। अब जैसे ये दोस्तों ये दिया हुआ है यहाँ पे कि ऐसा ही मात्रक न्यूटन प्रति कूलॉम होता है, तो दोस्तों इस फॉर्मूले से अपन ने निकाला है। F क्या है, बल है, बल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है दोस्तों, न्यूटन। और दोस्तों ये Q0 क्या है, परीक्षण धनावेश है, तो इसका ऐसा ही मात्रक जो होता है वो होता है दोस्तों क्या, कूलॉम। इसीलिए इसका जो क्या बोलते हैं, इसका ऐसा ही मात्रक दोस्तों क्या होगा, इसका न्यूटन प्रति कूलॉम। और विमीय सूत्र जो दिया हुआ है दोस्तों, ये विमीय सूत्र आप लोगों ने 11वीं क्लास में निकालना सीखा होगा दोस्तों, है ना। इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें आप इसको देख लेना कैसे निकालते हैं विमीय सूत्र। ठीक है ना, बहुत जल्द मैं 11वीं क्लास का भी स्टार्ट करने वाला हूँ दोस्तों। ठीक है ना, तो ये अपना पहला टॉपिक विद्युत क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दोनों टॉपिक अपने दोस्तों कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, अब हम जो अगले टॉपिक की बात करने जा रहे हैं उसको स्टार्ट करेंगे दोस्तों। तो इसको रफ कर देता हूं मैं दोस्तों, इसको रफ कर देते हैं। तो दोस्तों ये है अपना सेकंड टॉपिक, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। हिंदी में इसको बोलेंगे दोस्तों बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मतलब कोई एक आवेश है और उसके कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें निकालनी है या ज्ञात करनी है दोस्तों। ठीक है ना, तो तीव्रता का व्यंजक यहाँ पे ज्ञात करना है दोस्तों। ये क्वेश्चन परीक्षा में इस प्रकार से बनता है कि बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ठीक है ना दोस्तों, तो ये अपना जो टॉपिक है इसको आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। बड़ा सिंपल है, बिल्कुल छोटा सा व्यंजक है। ये इस व्यंजक में जो फॉर्मूला हम निकालेंगे दोस्तों, उस फॉर्मूले से आगे के जितने भी व्यंजक हैं वो सॉल्व होंगे दोस्तों। बड़ा सिंपल और वेरी इंपॉर्टेंट ये व्यंजक है दोस्तों, क्योंकि इससे ही आगे के आपके व्यंजक हल होने वाले हैं। इसको आपको ध्यान से समझना है। ठीक है ना, और बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, एक एक चीज क्लियर करने वाला हूँ दोस्तों। बिल्कुल चुटकियों में आपको पता नहीं चलेगा कब आपका व्यंजक कंप्लीट हो गया है। ठीक है ना, क्योंकि कूलॉम का नियम हमने पढ़ लिया है और जो जो चीजें पीछे अगर हमने समझी है सारी चीजें, तो इस व्यंजक में कुछ भी नहीं है। ठीक है ना दोस्तों, तो बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंग्लिश में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है ना दोस्तों, तो अब हम बात करते हैं बिंदु आवेश की। तो दोस्तों एक चित्र बनाना पड़ेगा यहाँ पे। मान लीजिए ये कोई बिंदु आवेश है, इस कोई +Q आवेश है और ये किसी बिंदु O पर रखा हुआ है दोस्तों। इस बिंदु को हमने O दे दिया है। ठीक है, अब इस बिंदु से R दूरी पर, कितनी दूरी पर दोस्तों, R दूरी पर एक बिंदु P है दोस्तों। कौन सा बिंदु है, P। इस बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है ना दोस्तों, सिंपल है ना कि इस एक कोई बिंदु पर +Q आवेश रखा है, इसका एक विद्युत क्षेत्र होगा और उसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर हमें तीव्रता ज्ञात करनी है। उस बिंदु की दूरी कितनी है दोस्तों, R है, स्मॉल r। ठीक है, अब दोस्तों इस बिंदु पर जो तीव्रता की दिशा होगी, अगर इस बिंदु पर हम एक परीक्षण आवेश की कल्पना और कर लें दोस्तों, जिसे हम Q0 बोलते हैं, तो इस आवेश के कारण इस Q0 आवेश पर कूलॉम बल लगेगा कि नहीं लगेगा दोस्तों, लगेगा ना। तो अगर इस पर कूलॉम बल लगता है तो उसकी दिशा क्या होगी दोस्तों, ये भी प्लस, तो दिशा का कहाँ होगी दोस्तों, दिशा प्रतिकर्षण बल लगेगा तो इसकी दिशा इसी दिशा में होगी दोस्तों।
तो अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा की बात करेंगे तो वो ये रहेगी दोस्तों, ठीक है ना। तो तीव्रता की दिशा ये रहेगी, ठीक है ना। तो ये आपका चित्र तैयार है दोस्तों, समझ में आ गया चित्र। एक बिंदु वो है प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है r दूरी पर, इसके विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है ना। और दिशा इसकी एरो हमने लगा दिया है कि तीव्रता की दिशा इस दिशा में रहेगी, क्योंकि Q के द्वारा Q0 पर एक बल लगेगा। ये Q0 हमने कल्पना इसकी करी है, ये था नहीं यहाँ पे, इसकी परीक्षण आवेश की कल्पना करी हमने यहाँ पे, ठीक है। तो इस Q के कारण Q0 पर एक बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल कूलाम के नियमानुसार, है ना। तो उस बल की सहायता से ही हम दोस्तों तीव्रता ज्ञात करने वाले हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप परीक्षा में इस व्यंजक को हल करेंगे तो चित्र के साथ आपको इसकी भाषा भी लिखनी पड़ेगी। और भाषा में आपको क्या लिखना है, मैं एक बार बोल दे रहा हूँ, भाषा लिख नहीं रहा हूँ मैं, है ना। माना किसी बिंदु O पर एक प्लस Q आवेश रखा हुआ है, इससे r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है ना दोस्तों। इस बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश Q0 की कल्पना करते हैं, ठीक है ना। तब क्या होगा देखो, तब मैं यहां से आगे लिख देता हूं, तब कूलाम के नियमानुसार आवेश Q के कारण Q0 पर लगने वाला बल, दोस्तों कौन सा बल लगेगा, Q के कारण, ये प्लस Q आवेश देख रहे हो, इसके कारण इस Q0 पर बल लगने वाला बल कूलाम के नियमानुसार। तो हम कूलाम के नियम के फॉर्मूला को यहाँ पे यूज करेंगे दोस्तों, है ना। F बराबर, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, अगर जिसने नहीं समझा हो डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे रहा हूं मैं कूलाम के नियम की, उसको आप जाकर देख लेना, आपको क्लियर हो जाएगा दोस्तों। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसके बाद में इधर जाएगा Q इंटू Q0, क्योंकि Q1 Q2 होता है दोस्तों, या दो आवेश, क्योंकि Q1 की जगह Q है, यहाँ Q2 की जगह पे Q0 है। तो Q इंटू Q0, और दूरी दोस्तों R है, उसमें भी R रहती थी, तो R स्क्वायर। तो इतना बल लगेगा दोस्तों, इस Q के कारण इस पर इतना बल लगेगा, है ना। कूलाम के नियम की सहायता से ये फॉर्मूला निकाल चुके हैं हम। इसको दोस्तों समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक, कहीं कोई समस्या है नहीं है, क्योंकि कूलाम का नियम लगा दिया है, पहले हम पढ़ चुके हैं। अब दोस्तों बात करेंगे हम क्या की, अभी पिछली जो टॉपिक में मैंने आपको भी समझाया कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या, उसका फॉर्मूला होता है दोस्तों E बराबर F बटे Q0। तो उस फॉर्मूले का उपयोग बिंदु P पर, अतः लगा देते हैं, अतः बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है दोस्तों, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F बटे Q0। ये फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, डेफिनेशन में नहीं पढ़ चुके हैं दोस्तों, E बराबर F बटे Q0। तो ये जो आपका, इसको आप समीकरण 2 दे सकते हो दोस्तों। अब समीकरण 1 से F का मान उठा करके आप इस पर रख दीजिए, रख देते हैं दोस्तों, है ना। यहाँ लिख देना समीकरण 1 से समीकरण 2 में F का मान रखने पर, तो E बराबर दोस्तों आपका F का मान क्या है, ये पूरा है F का मान दोस्तों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q0 अपॉन R स्क्वायर। तो दोस्तों ये मान तो F का हो गया, लेकिन यहाँ ये Q0 है, ये Q0 तो रहेगा ही रहेगा दोस्तों इंटू में, तो ये Q0। अब Q0 से Q0 कैंसिल दोस्तों, तो E बराबर आपका आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 या एप्सिलॉन नॉट इसको बोलते हैं दोस्तों, Q अपॉन R स्क्वायर। तो ये आपका दोस्तों समीकरण नंबर जो 3 है, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र या व्यंजक है। इसके लास्ट में एक लाइन लिख देंगे दोस्तों हम नीचे कि यही बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र या व्यंजक है, ठीक है ना दोस्तों। तो ये टॉपिक अपना कंप्लीट हो गया दोस्तों, ठीक है ना। तो किसी को मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, अगर स्टार्टिंग से जिसने वीडियो देखा है तो उसको कोई समस्या नहीं आनी है, पूरा क्लियर हो गया होगा दोस्तों। बड़ा सिंपल है, इस फॉर्मूले का उपयोग हम आगे के व्यंजकों में करने वाले हैं दोस्तों। तो ये क्लियर हो चुका है।
तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, पूरा समझ में आया हो आपको, तो वीडियो को क्या करना है, कहने की आवश्यकता नहीं है, लाइक और जितने दोस्तों तक आप भेज सकते हो उसको शेयर कर दो सब में, ताकि सब इसका लाभ उठा सकें। और दोस्तों और शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें आप, ताकि आप हमसे जुड़े रहें और हमारा हर वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद,